गौहर अली खान साहब ने कुछ दिन पहले ये कहा कि हम खान साहब का पुरतपाक इस्तकबाल करेंगे। रात को हमने देखा कि पीटीआई के लोगों ने कहा कि किसी ने बाहर नहीं निकलना। तो ये हो क्या रहा है? एक जानिब इस्तकबाल के दावे तैयारियों के हवाले से कहा जा रहा है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि किसी ने नहीं निकलना। असल में क्या आप लोग पीटीआई के कारकुनान को कल बुला रहे हैं इमरान खान के बाहर निकलने पर पेशी के दौरान, या फिर नहीं निकलेंगे? देखिए, गौर साहब ने जब बयान दिया ना, आप लोगों ने सवाल किया था, तो उन्होंने एक एक्साइटमेंट होती है, मुझसे भी पूछेंगे तो मैं भी कहूँगा कि मैं पूरा पाकिस्तान लेकर इमरान खान के लिए आऊँगा। तो उन्होंने ऐसी बात की, एक विश होती है, ख्वाहिश होती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये सिक्योरिटी का बहाना बनाते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है जी, ये करेंगे, फिर तशद्दुद करेंगे, फिर यहाँ पर खुद जलाओ घिराव करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे और पीटीआई के कारकुनान और इमरान खान के ऊपर नए मुकदमे दर्ज करेंगे। उस वजह से पीटीआई ने जो स्टेटमेंट दी होगी वो इस वजह से दी कि ये खान साहब की एक पेशी करवा कर फिर ये बहाना बनाकर फिर कैंसिल ना करा दें। तो कल कोई भी कारकुन नहीं आएगा फिर उनकी पेशी के दौरान, आप ये कह रहे हैं? अभी डिसाइड ये होगा कि कल ला भी रहे हैं या नहीं, क्योंकि अभी तक हमें कोई इतला नहीं मिली कि आपने इधर आना है, क्योंकि लीगल टीम को तो बताना है ना कि कहाँ पर पेश हमने होना है। तो हमने कोई माहौल नहीं देखा। और ये माहौल क्यों नहीं दे, इसके ऊपर बड़ा खान साहब भी कह रहे थे कि ये जानबूझकर सिक्योरिटी का वो ही करेंगे, बहाना बनाएंगे। और ये इनके हथकंडे पहले भी हैं, ये पहली दफ़ा कोई नहीं हो रहा, और ये जानबूझकर कर रहे हैं। अदालत के हुक्म को जानबूझकर नहीं मान रहे। पेश करते तो फिर क्या मुतबादल है, आपकी प्लानिंग क्या होगी? क्योंकि ये कंटेम्प्ट में भी आता है कि एक कोर्ट का ऑर्डर है वाज़ेह तौर पे कि उनको पेश किया जाए, और अगर स्टेट नहीं पेश करती तो क्या कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग करेंगे आप? देखिए, मेरा ख्याल में वो दे रहे हैं दरख्वास्त, जो सुनने में आ रहा है, तो दरख्वास्त को डेफिनेटली वो अपने कोई रीज़न जवाब तो देंगे ना, हम अपना जवाब देंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। पहले तो हम उम्मीद करते हैं कि अभी भी अगर फ़ैसला किया है तो फ़ैसला वापस लिया जाए। ये फेयर ट्रायल नहीं ऐसे हो सकता कि जेल के अंदर बंद कमरे के अंदर 12x14 के कमरे के अंदर या 12-10 के कमरे के अंदर छुपा कर मीडिया से, वकला से, उनकी फैमिली से छुपा कर कार्रवाई की जाए। आज भी उनके करीबी रिश्तेदार, उनका कोर्ट ने इजाज़त दी है कि आप जाकर प्रोसीडिंग ज्वाइन कर सकते हैं। हमने जाकर गुजारिश की उनसे कि उनको आने दी जाए। उनको गेट पर कासम साहब को खड़ा किया रखा और उन्होंने नहीं जाने दिया। खान साहब खुद कहते रहे कि उनको लेकर आएँ। तो जब ऐसी सूरत हाल होगी फिर कैसे ही आप कह रहे हैं कि ओपन ट्रायल हो रहा है? भाई, अब वर्कर्स कन्वेंशन आप लोगों के हुए हैं, उस हवाले से खान साहब को एतमाद में लिया गया? बिल्कुल, ये बड़ा आपने अहम सवाल किया। मैंने बताया, मैंने कहा जी मर्दान, दीर, करक, हर जगह के ऊपर बड़े लोग निकले हैं। तो खान साहब बहुत खुश थे। खान साहब जो है केपी की गयूर आवाम को सलाम, उनको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं कि इस जुल्मत भरी, अंधेरे भरी रात के अंदर आप लोग जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हो गए, आप डट गए, आप निकल आए हैं। ये उन्होंने कहा कि अब कंट्रोल नहीं हो पाएगा और ये सिलसिला पूरे मुल्क में शुरू होगा। ये वहाँ से केपी से स्टार्ट हुआ है और केपी वाले लोगों ने कमाल कर दिया है। उन्होंने जिस तरह से वो निकले हैं, शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से भी उन्होंने अल्फाज तारीफ़ करते हुए इस्तेमाल किए कि उन्होंने बड़ा फ्रंट फुट पे आकर वहाँ पर लोगों को जो है वो निकाला है और खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा खुश थे खान साहब कि ये बड़ा ज़बरदस्त हुआ है कि लोग अपने हकूक़ के लिए निकल पड़े हैं। तो पंजाब के हवाले एक भी सवाल रिलेटेड है, पंजाब के हवाले से भी क्या उन्होंने कोई डायरेक्शन दी है? जो वर्कर कन्वेंशन KPK में आप बता रहे हैं कि खान साहब खुश थे, तो पंजाब के हवाले से या दीगर सूबों के हवाले से कोई डायरेक्शन खान साहब? इस हवाले से भी मैंने कहा जी कि अब ये जो फंक्शंस हैं ना, ये सारे पूरे मुल्क के अंदर पंजाब में भी ये होने चाहिए। तो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह 1-2 दिन में आपको लाएअमल नज़र आ जाएगा। आपको पंजाब के अंदर भी लीड करते हुए लोग आपको निकलते हुए नज़र आएंगे। आप देखेंगे कि पूरा मुल्क ही वहाँ से कौन लीड करेगा? आप लीड करेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। शेर अफजल मरवत साहब ने भी रात को एक अनाउंसमेंट की है लाहौर के हवाले से। बिल्कुल इकट्ठे जिस तरह भी जो हुक्म होगा खान साहब का, बिल्कुल हम रेडी हैं। 100 FIR कर लें, 200 कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये सिर्फ पंजाब में भी बुकला लोगों के ऊपर ही होती है ना? बुकला ही फ्रंट फुट पर आएंगे या कोई सियासी शख्सियात भी? पीटीआई की कुछ ओहदेदार तो हैं पंजाब में इस वक्त। देखिए, वकला को थोड़ी सी प्रोटेक्शन आपने देखी ही है ना कि वहाँ लोगों के ऊपर गोलियाँ चल रही थी, लोगों को उठाया भी जा रहा था, मरवत को नहीं उठाया गया। उसकी रीज़न ये है कि वो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने जो उनके ऊपर केसेस हुए हैं उन्होंने ज़मानत ली हुई है, प्रोटेक्शन ली हुई है कोर्ट से। तो वो फिर एक ये भी है जो होता है कि अगर एक वकील को उठाएंगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, तो फिर पूरे मुल्क में वो जो 2007 वाला मामला है ना, वो खौफ है कि वो ना शुरू हो जाए। तो इस वजह से वो वकीलों के ऊपर उस तरह से हाथ नहीं डालते। यही वजह थी कि खान साहब ने भी कहा कि वकीलों को मैदान में उतारना है। ये नहीं कहा कि पार्टी वर्कर्स या जो लोग, उन्होंने कहा, आज भी उन्होंने कहा कि जो मुश्किल वक्त में इस टाइम पर जिन लोगों ने हर्डल्स जो फेस कर रहे हैं, हमारी प्रायोरिटी वो लोग हैं।
अब करने क्या जा रहे हैं लीगली? अगर हम बात करें खान साहब को बाहर निकालने के लिए, क्या आप लोग इक़दाम उठाने जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा आप खटखटा चुके हैं, तो अब होने क्या जा रहा है खान साहब की रिहाई को लेकर? क्या इलेक्शन से पहले खान साहब बाहर होंगे? इसमें एक और ऐड कर लें कि अभी आपने कहा कि खान साहब की जो जिस्मानी रिमांड है वो मुस्तरद हो गया, तो जुडिशल हो गया, तो इसमें भी बेल उनके अप्लाई हो जाएगी, जाहिर है। तो साइफर केस में ऑलरेडी अप्लाई है, तो इसके अलावा कौन सा केस रह जाता है कि जिसमें उनका कोई देखिए, रिमांड है? इसके अंदर बेल भी अप्लाई करने के हवाले से वो सोच रहे हैं। खोसा साहब इस केस को लीड कर रहे हैं। अभी उन्होंने मीडिया के ऊपर भी ये बयान दिया है। उन्होंने ये गुजारिश की है कि हमारी एक पटिशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। वो कौन सी है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमारी दरख्वास्त रिजेक्ट की थी, बेल रिजेक्ट हुई थी इस केस के अंदर, तो हमने उस ऑर्डर को चैलेंज किया था। अगर वहाँ पर हमारी दरख्वास्त एक्सेप्ट होती है ना, तो ये जितनी प्रोसीडिंग की गई है ना सारी इसके अंदर, वो सारी नलफाई और खान साहब प्री रेस्ट पर चले जाएंगे। तो अभी खान इस साहब वक्त जो मामला है ना, वो है हमारे डिस्क्वालिफिकेशन का पेंडिंग, खान साहब की नाअहली के हवाले से पेंडिंग। वो दरख्वास्त हमारी जुमरात को फिक्स हो गई है। आज खान साहब को ये बताया गया है। जब उनसे मुख्तलिफ कुछ ऐसी चीज़ें थी जो यहाँ पर नहीं बताई जा सकती, वो डिस्कस हुई, तो खान साहब को जब बताया गया कि ये जुमरात के लिए फ़िक्स है, तोशा खाना केस के अंदर सज़ा सस्पेंड हो गई है। ऑर्डर सस्पेंड करने के लिए हमने यहाँ पर रजू किया हुआ है। चीफ साहब से हम यही गुजारिश करते हैं कि उनकी दरख्वास्त के ऊपर फ़ौरन फ़ैसला दें, क्योंकि फ़ैसले जब लेट होते हैं, अब अगर फॉर एग्जांपल 8 अगस्त की बाद जाकर फ़ैसला हो तो हमें उससे क्या रिलीफ है। और खान साहब उस दरख्वास्त के हवाले से भी आज पूछ रहे थे, वो कौन सी बड़ा दरख्वास्त? इमरान खान के खिलाफ एक बुक रिहाम खान ने भी लिखी थी, उस वक्त भी इमरान खान ने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई एक्शन नहीं लिया था। अब एक और किताब लिखी गई है हाजरा खान की जानिब से, और अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खामोश है। तो कहीं ऐसा तासुर नहीं जा रहा, आपको नहीं लगता कि जो इल्ज़ामात किताबों में लगाए गए हैं उनमें हकीकत हो सकती है? देखें, जो गंद होता है ना जी, गलीज़ चीज़ें होती हैं ना, अगर उसके अंदर आप खुद कूदते हैं ना, आप बात करते हैं, आप खुद उसके ऊपर लिटिगेशन में जाते हैं, तो वो चीज़ें उछलती रहती हैं। तो गंद जो होता है ना, वो अल्लाह ताला की ज़ात है, वो खुद ही साफ़ हो जाता है। तो लिहाजा जो भी प्लानिंग होती है इमरान खान साहब की हदायत के ऊपर होती है, जो वो हुक्म करेंगे हम रेडी हैं। अच्छा, आज खान साहब के हवाले से बताइएगा, आप लोगों की मुलाकात हुई है, क्या उनका हुलिया कैसा था, किस कंडीशन में थे, क्या कोई टेंशन वेंशन है खान साहब को इस वक्त? देखें, खान साहब से जो मुलाकात हुई है ना, मैंने कभी भी उन्हें डाउन नहीं देखा, कभी भी उन्हें। आज की बात बताएं। बिल्कुल, आज बिल्कुल खान साहब बड़े मुस्कुरा रहे थे, बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे थे। तो किस बात पे मुस्कुरा रहे थे? ये जो इनकी हरकतें हैं उन पे, कि ये जो कर ये समझते हैं कि कोई वोट बैंक बढ़ा लेंगे या इमरान खान की पॉपुलैरिटी में कमी आ जाएगी, तो इसके ऊपर बड़ा हंस रहे थे कि ये किस हद तक गिर चुके हैं। इनकी मेंटालिटी देखें। और ख़ान साहब बड़ा माशाल्लाह एनर्जेटिक फ़िट लग रहे थे, ट्राउज़र शर्ट पहना हुआ था उन्होंने, और ये भाई की तरह पहना हुआ था। जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।